आज का वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाला है। आपके ही जैसे 6000 और बच्चों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाइफ चेंजिंग थे, क्योंकि वो अपने ड्रॉप ईयर में उनकी ड्रीम आईआईटी तक पहुंचे थे। तो यार आप समझ गए हो, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब 12th के एग्जाम दे दिए हैं या जस्ट उनके खत्म होने वाले हैं और जिनकी लाइफ में सिर्फ एक सपना है जो अपना है, और वो है उनकी ड्रीम आईआईटी। 12th के साथ वो नहीं कर पाए, इस बात का उनको दुख है, इस बात से उनको तकलीफ है, इस बार बहुत गलतियां हो गई, रिग्रेट भी है। पर इस सबसे बड़ी एक भूख है, इस सबसे बड़ी अंदर एक आग है कि यार दुनिया चाहे कितना नीचे खींचे, आज हमारा कितना भी बुरा हो, पर ड्रॉप ईयर में 2024 में जब एडवांस का रिजल्ट आएगा उस दिन टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 100 की रैंक अपनी ही होगी। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मैंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। तो अभी आपके मन पर क्या बीत रही है जब 12th के साथ नहीं होता? टफेस्ट फेज होता है, बहुत सारे मन में विचार आते हैं, यार 12th के साथ नहीं हुआ, ड्रॉप लूं कि नहीं लूं। काफी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको मिसगाइड कर दिया जाता है कि यार पहले तो 12th कर ले, उसके बाद आईआईटी कर लेना। इसके कारण वो 11th-12th में ज्यादा प्रिपरेशन ही नहीं करते। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से तैयारी करते हैं। वो मेहनत तो करते हैं पर उसका उनको आउटपुट नहीं मिल जाता है, तो रह जाते हैं पीछे ये सारे सवाल। 11th-12th में कुछ भी नहीं आता अभी तक, आप मान के चलो कि हम सिर्फ 0 हैं, एनसीईआरटी लेवल पे हमको थोड़ा बहुत आता है। तो इस बार तो हमारा आईआईटी नहीं निकलने वाला, 2 बार आ गया, 2 महीने बाद आ गया जे एडवांस का एग्जाम, और हमको टॉप 1000 में रैंक लेकर आनी है। 2 महीने के अंदर स्पेसिफिकली वो जो ड्रीम आईआईटी हम चेज कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि यार वो मिल पाएगी। तो हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को एकदम 0 से शुरू करना चाहते हैं, ड्रॉप ईयर लूं भी कि नहीं लाऊं, और दूसरी चीज कि ड्रॉप ईयर में तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ये भी दिमाग में घूम रहा है। हर साल बच्चों की यही क्वेरी आती है। और सबसे बड़ी बात कि ड्रॉप ले भी तो लूं, पर क्या टॉप 500 में रैंक आएगी, क्या टॉप 1000 में रैंक आएगी, क्या आईआईटी बॉम्बे पहुंच पाऊंगा, क्या आईआईटी दिल्ली पहुंच पाऊंगा? तो यार सबसे पहले मैं इस सवाल का आपको जवाब देता हूं कि ड्रॉप ईयर में क्या मैं आईआईटी ड्रीम जो मेरी है उसमें पहुंच पाऊंगा क्या। ये एग्जांपल 11th-12th में इस बच्चे को कुछ नहीं आता था, एक ऐसी जगह से ये बच्चा आया जहां पर इसको आईआईटी का एक्सपोजर तक भी नहीं था। जब इसने बोला ना अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास के लोगों को कि मेरे को आईआईटी में जाना है, पता है इसको लोगों ने क्या बोला? अबे तू आईआईटी के लिए नहीं बना, स्टेट एग्जाम पास कर ले, उससे इंजीनियरिंग कर लेना, वो भी बहुत ज्यादा है तेरे लिए। पर इस बच्चे ने ठान लिया 12th का एग्जाम जैसे ही हुआ, इनफैक्ट उसके पहले ही, कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। विप्लव ने अपने आप को यह समझा लिया, बना तो मैं आईआईटी के लिए ही हूं, और उसने अपनी प्रिपरेशन फ्रॉम एब्सोल्युटली 0, एकदम बेसिक से, 11th-12th में भी इसको बहुत कुछ नहीं आता था, 0 से अपनी प्रिपरेशन करी, 1 साल अपनी तैयारी करके आज ये बच्चा आईआईटी बॉम्बे में बैठा है। तो मुझे तो एक बात पता है यार, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं, जिसने कोई तैयारी नहीं करी, जिसपे ऊपर उसके किसी भी अपने ने विश्वास तक नहीं किया, जब वो बच्चा ड्रॉप लेकर आईआईटी में जा सकता है, तो यार आप भी जा सकते हो। अंशुमन बहुत पीछे रैंक आई, ड्रॉप ईयर लिया, आज आईआईटी दिल्ली में बैठा है। ऐश्ना जैन तिजारिया, कुछ नहीं हुआ 11th-12th में, सारे सब्जेक्ट्स वीक, 2 साल ऑफलाइन में पिसती रही, भीड़ में गुम गई, ड्रॉप लिया, आज आईआईटी बॉम्बे। पार्थ मीनियार सेम सिचुएशन, ऑफलाइन में एडमिशन ले लिया, कोई ध्यान नहीं दिया गया, ब्रिलियंट स्टूडेंट था 10th तक, 11th-12th पूरी बिगाड़ ली, फिर ड्रॉप ईयर लिया ईसरल के साथ, पहुंच गया आईआईटी गुवाहाटी। 1200 बच्चा ईसरल का आईआईटीएन बना लास्ट ईयर, और उस 1200 में से 650 प्लस बच्चा ड्रॉपर था। तो सबसे पहले तो यार मैं तुम्हें यह बता दूं कि हां, ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन होता है। एक एग्जांपल को तो तुम अभी सुन ही रहे हो, हर साल 50% बच्चा जो आईआईटीएन बनता है वो ड्रॉपर होता है। हां, 1 साल की तैयारी में 0 से भी अगर शुरू करे तो आईआईटी निकलता है। आपको एक बात और बताऊं, रैंक 1 भी आई है ड्रॉप लिए हुए बच्चों की। सारांसर के एक दोस्त, उन्होंने ड्रॉप ईयर में 18 रैंक फोड़ी, 27 रैंक फोड़ी, 49 रैंक फोड़ी। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे टॉप 100 रैंक उन्होंने ड्रॉप ईयर में फोड़ी,
तो यार बात होती है विजन की, बात होती है माइंडसेट की, बात होती है जिद की। और यार आपकी इसी जिद को पूरा करने के लिए इंडिया का सबसे पावरफुल ड्रॉपर कोर्स, जिससे पिछले साल विप्लव जैसे 650 बच्चे अपनी ड्रीम आईआईटी ड्रीम कॉलेज में पहुंचे, वो हम लेकर आए हैं। अब आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि सर पहले मैं जेईई मेंस का अगला वाला अटेम्प्ट दे देता हूं, सामने ही तो है, 25 दिन बाद ही तो है, क्योंकि घर वाले मेरे मान नहीं रहे हैं, फिर देखूंगा कि क्या करना है। जबकि आपको अंदर से ये पता है यार मेरा आईआईटी तो नहीं हो सकता इस बार, जेईई मेंस में हो सकता है मैं 95-96 परसेंटाइल लेकर आ जाऊं, 97 परसेंटाइल लेकर आ जाऊं, 98 तक भी लाई जा सकती है। पर सर आईआईटी का मेरे को पता है, मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं लगाए, मैंने एडवांस की कभी टेस्ट ही नहीं दिए, मैंने थ्योरी को इतनी डेप्थ में पढ़ाई नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन है यहां से कि आप अगले 2.5 महीने इस बार करने के लिए वेट कर सकते हो। देखो ये सिचुएशन आपको खुद को जज करनी पड़ेगी। मैं आपको इसमें ऐसे हेल्प कर सकता हूं कि अगर आपने अभी तक 5-10 हजार क्वेश्चन एडवांस लेवल के ऑलरेडी नहीं लगाए हैं, जे एडवांस के पीवाईक्यूज नहीं करे हैं, जे एडवांस के आपने टेस्ट नहीं दिए हैं, आपके 50% से ज्यादा सिलेबस जे एडवांस लेवल पे है ही नहीं, तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। पर सर ड्रॉप लूंगा तो बहुत तकलीफें आती है। मैं पूछता हूं बच्चों से कैसी तकलीफें आती है भाई, कि सर सब बोलते हैं ड्रॉपर का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता। वो तो मैंने आपकी एकदम दिमाग में से पिक्चर हटाई दी। 50% बच्चा जब ड्रॉपर है तो मतलब सिलेक्शन तो होता है। दूसरी चीज, अगर आईआईटी वालों को ड्रॉपर बच्चे पसंद नहीं होते तो वो ड्रॉप ईयर का रखते ही नहीं ना, वो मना कर देते हैं कि सिर्फ 12th अपीयरिंग बच्चा ही आईआईटी में आएगा, ड्रॉपर के लिए प्रोविजन है ही नहीं। पर उनको भी पता है यार बच्चे से एक बार गलती हो जाती है, वो प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो दूसरा मौका देना बनता है। तीसरी चीज, सर प्लेसमेंट में फर्क पड़ेगा क्या? सब बकवास बातें हैं। जो कंपनी पूछने आती है ना, मतलब जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है वो पूछती तक नहीं है। फर्क पड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ ये देखती है आपने 4 साल आपके आईआईटी के अंदर क्या किया, तो प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हां, जो तुमने आज ड्रॉप नहीं लिया और रैंडम प्राइवेट कॉलेज में चले गए, तो फिर प्लेसमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा। सर मेरा ड्रॉप ईयर में भी नहीं हुआ तो, अरे पर आज से तो बेटर सिचुएशन में रहेगा मेरे भाई, कॉम्प्रोमाइज क्यों करना चाहते हो आप? अंशुमन का मेरा वीडियो है वो सुनना, आईआईटी दिल्ली की पूरी उसने उसमें लाइव बताई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसने उसमें यही बोला कि सर आपका वो वीडियो देखकर मैं इंस्पायर हो गया और थैंक गॉड मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वरना आज किसी रैंडम कॉलेज में पढ़ रहा होता। जो लाइफ मेरे को अभी मिल रही है, जो एक्सपोजर मेरे को अभी मिल रहा है, जो आईआईटी की पावर मेरे को मिल रही है, मैं वो नहीं ले पाता। इनफैक्ट आप किसी भी ड्रॉप ईयर बच्चे से पूछ लेना जो आईआईटी में गया है, वो बोल देगा सर 3 बार भी ड्रॉप लेना पड़ेगा तो भी वो वर्थ इट है। और एक बात बताऊं, अगर आज जो तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो जीवन भर कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो यार इस कोर्स में इंडिया का सबसे तगड़ा पर्सनलाइजेशन आपको मिलने वाला है। और एक बात बताऊं, ड्रॉप ईयर वाले बच्चे के पास अगर पर्सनलाइजेशन की पावर आ जाए तो यार वो बहुत इजीली आईआईटी में जा सकता है। तो यार ये 200 बच्चों के लिए कोर्स है सिर्फ, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। 50% ऑफ आपको मिल रहा है, पुराने एकेडमिक ईयर की फीस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि यार मेरे को एक बात पता है, जो बच्चा अर्ली स्टार्ट कर लेगा ना, मेरे बोर्ड एग्जाम जिस दिन खत्म हो गए थे ना, मैंने मेरे ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे लग गया था मेरा नहीं होगा। आप 2 महीने वेस्ट कर लो, अगली बार का एग्जाम तो जनवरी में ही होगा, कर लेना। फिर जून से प्रिपरेशन स्टार्ट, 6 महीने बचेंगे, अभी 8 महीने मिलेंगे कोर्स को एडवांस लेवल पे कंप्लीट करने के लिए। सिंपल है ना गणित तो, ठीक है। तो यार अब क्या होने वाला है, 3 AR1 के टीचर्स आपको मिलने वाले हैं जिन्होंने 30,000 से ज्यादा बच्चों को आईआईटीएन बनाया। 0 से प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होने वाली है। ऐसी मेंटरशिप होगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो कितने पर्सनलाइज लेवल पे काम करती है। लाइव रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स और इंडिया की मोस्ट पर्सनलाइज्ड लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस दोनों आपको मिलने वाली हैं। मॉड्यूल्स ऐसे मिलने वाले हैं जो हाईएस्ट रेटेड है। तो सब कुछ होगा। कैसे हम ड्रॉप ईयर में आईआईटी में जाएंगे अब वो देखते हैं। कैसे ये 1200 बच्चा 2022 में आईआईटी में गया, और जो इस सरल के लिए सबसे प्राइड वाली बात है, जिससे यार हमारा गूगल की जॉब को छोड़ना, प्लेसमेंट छोड़ना, कोटा की करोड़ों जॉब ऑफर को छोड़ना,
जो लगातार ऑफर मिल रहे हैं कि इतने 100 करोड़ में 200 करोड़ में सर ईसरल को बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, दूसरे प्लेटफॉर्म जो वर्थ इट बनाता है वो है ये। हर 3 में से एक बच्चा आईआईटी में गया, एनआईटी में गया, ट्रिपल आईटी में गया। जब हम देखते थे ऑफलाइन में कि यार 20 में से एक बच्चा जा रहा है तो वो रेशियो माना जाता था सबसे बढ़िया है, पर उस रेशियो को ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स इंप्रूव किया। यार 1200 आईआईटीएन बनाना ठीक है, पर सिर्फ 2500-2600 बच्चों में से 1200 आईआईटीएन बनाना, ये यार सबसे बड़ी पावर है जो आज मिल चुकी है। बच्चों ने क्या लेवल पे मेहनत करी, बच्चों ने क्या डेडिकेशन दिखाया। हम सब ने मिलकर प्रॉमिस किया था कि इंडिया का बेस्ट सिलेक्शन रेशियो ईसरल से निकाल कर दिखाएंगे, और बच्चों ने वो प्रॉमिस अपना निभाया। अगली बार ये चीज 2 में से 1 करके दिखाएंगे, ये ठान लिया है, ये मान लिया है, ये जान लिया है। और यार आप उसमें 7 हो तो ये रेशियो भी अचीव होगा। तो देखो अब होने क्या वाला है, जैसा मैंने आपको बताया, कोटा के सबसे बड़े लेजेंड, इनफैक्ट जिन्होंने कोटा का पूरा सिस्टम खड़ा किया है, ऐसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे यार एनके गुप्ता सर, कोटा के सबसे बड़े मैथ्स लेजेंड, पिछले 35 सालों से जिन्होंने कोटा को कोटा बनाया है। 300 से ज्यादा बच्चे सर के पढ़ाए हुए टॉप 100 की रैंक ला चुके हैं। 3 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ला चुके हैं। इनके दोनों खुद के बेटे आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। 35 सालों में 7 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाने का एक्सपीरियंस। वो बोलते हैं ना, खून में आईआईटीएन बनाना दौड़ता है, और खुद आईआईटी कानपुर से हैं वो अलग। और सबसे तगड़ी बात, सर आपको मैथ्स तो पढ़ा ही रहे होंगे, पर पूरा ईसरल का मेंटरशिप सर देखते हैं। जितना एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है ना, इतना पढ़ा पढ़ा के मेंटर कर करके, वो आपको मिलने वाला है। एक एक बच्चे पे नजर रखते हैं, यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रही है, चल क्या रहा है, जिससे इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो निकल कर आता है। फिर फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, जो खुद फिजिक्स से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उस फिजिक्स के लिए गूगल की करोड़ों की जॉब सर ने छोड़ दी। आज जो सर के दोस्त हैं, जो 2010 में आईआईटीएन बनकर निकले थे, वो 4-4.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे पैकेजेस आज सर के भी होते, पर उसको छोड़कर सिर्फ एक पैशन, भारत का हर बच्चा बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट विजुअलाइजेशन, बेस्ट पैशन के साथ अपने सब्जेक्ट की तैयारी करेगा, करेगी। ऑल इंडिया रैंक 41 आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई किए हुए, ऑल इंडिया रैंक 71 जेईई मेंस में, यार वो तुमको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। तुम सोच कर देखो, जिनके पास आज दुनिया की कोई भी जॉब करने का ऑफर है, वो बाय चॉइस पढ़ाना चूज कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स का दीवाना वो आपको बनाना चाहते हैं और बनाएंगे। यार आपने कहीं ना कहीं पर देखा होगा, कोई ना कोई लेक्चर, रिवीजन वगैरह ऑलरेडी आपने देखा है, तो आपको पता है। तो यार आप फिजिक्स सारांश सर से पढ़ रहे होंगे। फिर आपको केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने 4 साल केमिस्ट्री जी अपने कॉलेज में, और उससे ये समझ में आया यार ये सब्जेक्ट रटने का है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सिलेक्शन तो केमिस्ट्री से ही होता है। तो ये पक्का है कि 1 साल बाद आपको केमिस्ट्री से भी मोहब्बत हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हर चीज सुपर इजी, पूरे विजुअलाइजेशन के साथ, बेसिक 0 से एडवांस लेवल तक आपको मिल रही होगी। ठीक है, फिर यार जैसे ये कम था, आईआईटी बॉम्बे के टीचर AR 41, आईआईटी कानपुर, कोटा को बनाने वाले 30,000 से ज्यादा आईआईटीएन, 300 से ज्यादा अंडर 100 रैंक, 3 बार AR 1, ईसरल का चीफ एडवाइजर अर्पित माहेश्वरी सर, जो पूरा पीछे से सिस्टम देखते हैं, चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे वो डाउट सॉल्विंग हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, हर एक चीज, बच्चे की पूरी जर्नी स्टार्ट से आईआईटी तक, ऑल इंडिया रैंक 2 आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए। तो एक ऐसी टीम जिसमें AR 2 है, AR 41 है। अब आप सोच के देखो क्या लेवल पे आपको वो चीजें मिलने वाली हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, ताकि आप आईआईटी तक जा पाओ। ठीक है, AR 7 AI ट्रिपल में, नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है,
तो हो क्या रहा होगा कि आपका सिलेबस जो आप अर्ली स्टार्ट कर लेते हो मैक्सिमम नवंबर तक खत्म कर दोगे। पिछली बार जिन बच्चों ने अर्ली स्टार्ट किया था उन्होंने तो सितंबर एंड तक ही अपना सिलेबस खत्म कर दिया था। 99 परसेंटाइल इस बार इस साल के जो जितने भी 150 प्लस 200 प्लस करीब बच्चों की आई है, उनमें से 60% बच्चे ड्रॉपर हैं। आप नेशनली इसको देखोगे तो उल्टा है। मैक्सिमम जब एक ड्रॉपर बच्चों का कोर्स ही खत्म नहीं हुआ था, पर ईसरल में कोर्स तो खत्म हुआ ही था, उसके साथ साथ रिवीजन भी हो गया था, क्योंकि बच्चे अपनी स्पीड से पढ़ पाए। और जिन बच्चों ने अर्ली स्टार्ट कर लिया उनका मैंने देखा कि स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म किया एज कंपेयर टू, चाहे वो 12th वाला बच्चा हो, चाहे वो बच्चे जिन्होंने लेट ड्रॉप ईयर अपना शुरू किया। तो यार आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। 5 लेयर्ड मेंटरशिप आपको मिल रही होगी। तो ये सारी चीजें मिलकर कैसे काम करती है आप समझो। एक तो आपकी डेली लाइव क्लास चल रही होगी। अब ये लाइव क्लास है ना, बहुत अलग है। मैं 10,000 की भीड़ में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 1,000 की भीड़ में नहीं पढ़ रहा हूं। सिर्फ 200 बच्चों का बैच है। मैक्सिमम आपकी लाइव क्लास में 150-200 बच्चे से ज्यादा कभी बैठ ही नहीं रहे होंगे। तो वहां पर यह सुविधा खुल जाती है कि अगर मेरे को कोई भी चीज हाथों हाथ पूछनी है, कोई डाउट मेरे को पूछना है, तो यार आप अपना वीडियो ऑन करके हैंड रेज करके डाउट पूछ सकते हो। मैं चैट में लिख लिख के पागल हो जा रहा हूं। एक बार में 1 सेकंड में 100 बच्चों की चैट आ रही है, जवाब दे ही नहीं सकता कोई, फिजिकली इंपॉसिबल है। ऐसे तो आईआईटी नहीं निकलेगी। डाउट ही रह जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो इंडिया की सबसे पर्सनलाइज लाइव क्लासेस आपको मिल रही होंगी, ठीक है। और ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे, उसके बारे में बताता हूं। सारी चीजें सिलेबस से लेकर रिवीजन से लेकर शीट, टेस्ट, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, ये सारी चीजें हमको कैसे मैनेज करनी है ये आपको बता रहे होंगे आपके मेंटर्स। देखो 11th-12th में आपने कुछ गलतियां करी होगी। ड्रॉप ईयर में आईआईटीएन वही बनता है जो उन गलतियों को सुधार लेता है। अब सबसे पहले हमें वो गलती आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको आपके पर्सनल मेंटर मिलेंगे। आपके पर्सनल मेंटर सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे आपके साथ मिलकर कि यार अभी तक हमारी कमी कहां रह गई। हमने पढ़ाई नहीं करी, हम डिस्ट्रैक्टेड थे, हमारी टेस्ट स्ट्रैटेजी सही नहीं है, हमने सवाल नहीं किए, हमने टेस्ट नहीं दिए, जो भी है। फिर उसके हिसाब से आपको एक पर्सनलाइज प्लान मिलेगा कि साल भर तैयारी कैसे करनी है, आपके लिए बेस्ट क्या है। क्या लाइव से पढ़ना आपके लिए बेस्ट है कि रिकॉर्डेड से पढ़ना आपके लिए बेस्ट है? डेटा यह बताता है कि ईसरल में जितने भी बच्चे ड्रॉपर बनते हैं, जो ड्रॉपर कोर्स लेकर आते हैं, उनमें से 80 to 85% बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर से अपनी तैयारी करता है, क्योंकि उससे सिलेबस जल्दी अपनी स्पीड पे अपने तरीके से खत्म हो जाता है। और उसमें क्योंकि इतना विजुअलाइजेशन होता है जो लाइव में पॉसिबल ही नहीं है, तो जो कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड लगते थे 11th-12th में, वो बहुत सिंपल हो जाते हैं हमारे लिए ड्रॉप ईयर में। तो आपके मेंटर्स आपके साथ मिलकर चूज करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके साथ हुई 11th-12th में, चाहे आप ऑफलाइन में थे, चाहे आप 5,000, 4,000, 1,000, 10,000 वाली भीड़ में बैठकर अपनी तैयारी कर रहे थे, कि अगर हम नहीं भी पढ़ रहे तो कोई ट्रैक करने वाला नहीं है, हमारा कैसा चल रहा है पूछने वाला नहीं है। तो अगर जो हम एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए तो महीने 2 महीने तक डिस्ट्रैक्शन की गलियों में घूमते रहते थे, और तब तक इतना टाइम निकल जाता था कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। फिर लगता था मेरा कुछ नहीं होगा, जिसके चक्कर में तैयारी छोड़ दी और आज हमको ड्रॉप लेना पड़ रहा है। ये गलती ड्रॉप ईयर में ना हो, इसलिए आपके पास प्रोग्रेस मेंटर्स होने वाले हैं, जो आपको पूरा ट्रैक कर रहे होंगे कि यार जो भी आपको दिया गया है काम, जो भी आपको पढ़ाई दी गई है, असाइंड स्टडीज आप पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 10 घंटे की स्टडीज आप डेली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 70 घंटे का एवरेज वीक का आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके मेंटर्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज में गाइड कर रहे होंगे। प्रोग्रेस मेंटर्स आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे होंगे, ताकि आप अटको नहीं, भटको नहीं, लटको नहीं। तो एक कॉम्पैक्ट, यूनिक, मोस्ट पावरफुल पर्सनलाइज सिस्टम बन गया। तीसरे लेवल पे डेली 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, डेली 1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस 1-to-1 मेंटर के साथ आपके पास रहेगी। आपको नहीं फील आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एक बार 1-to-1 बात करनी है, कोई मेरे को आकर डांट दे, मैं बस फिर पढ़ लूंगा, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। चौथे लेवल पे सारांश सर के, एनके सर के, मेरे, बाकी टीचर्स के जो खुद आईआईटीएन है, उनके संवाद सेशंस
आपको मिल रहे होंगे जहां पे प्रॉब्लम एकदम स्पेसिफिकली आप पूछोगे। जैसे इस साल के ड्रॉपर बैच का 4 दिन पहले ही मेरा एक सेशन था, तो बच्चों ने पूछा कि सर मेरा इतना % सिलेबस बचा हुआ है, मैं क्या करूं, सर मेरे को रिवीजन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं, सर मेरा मोटिवेशन नहीं बन पा रहा है, मैं क्या करूं। ये सारी चीजों का उनको पर्सनलाइज्ड आंसर्स उस संवाद सेशन में मिलता है। और 5वां सुपर मेंटरशिप, जिसके बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, वो यार आपके लिए अनलॉक होती है। ठीक है, तो ये 5 लेयर की मेंटरशिप आपको मिल रही होगी। तो यार एक नए लेवल का पर्सनलाइजेशन आपके लिए अनलॉक हो रहा है। कोई गलती जो 11-12 में हुई वो रिपीट नहीं होगी। आप अपने खुद के पर्सनलाइज टाइम टेबल से पढ़ सकते हो। आप चाहो तो सितंबर में कोर्स खत्म करो, आपके लिए बेटर है तो अक्टूबर में कोर्स खत्म करो। ठीक है, अपनी स्पीड टाइम पे पढ़ सकते हो। करण गुजारा जिसकी 240 रैंक आई, वो दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। आयुष अग्रवाल जिसकी 815 रैंक थी, वो दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। ऐश्वर्या दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ती थी। तो सब अपनी अपनी पर्सनलाइज स्पीड और टाइम पर पढ़ सकते हैं मेंटर्स के साथ मिलकर। रियल टाइम में प्रोग्रेस आपकी पूरी ट्रैक होती है। इस तरीके से इस बच्चे ने कितना फिजिक्स पढ़ा, कितना केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स कितना पढ़ा, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, फिर टेस्ट कितने दिए, लाइव क्लास कितनी अटेंड करी, हर एक चीज सेकंड बाय सेकंड आपकी मॉनिटर होती है। तभी तो प्रोग्रेस मेंटर जो है वो आपको सेकंड बाय सेकंड ट्रैक कर सकते हैं। आप कहीं भाग नहीं सकते हो उनसे। ठीक है, फिर मेंटर से क्या क्या बात हुई, कितनी पढ़ाई हुई, तूने टेस्ट क्यों नहीं दिए, मेंटर तुरंत पकड़ लेता है। यार 2 हफ्ते हो गए, तेरे 4 चैप्टर खत्म हो गए, जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट तेरे को देने थे इस तारीख को, तूने दिए क्यों नहीं? अभी तक किसी ने पूछा क्या? नहीं बोलो ना, किसी ने पूछा क्या? आप गायब हो जाते हो महीने भर तक, कोई पूछने वाला तक नहीं होता है। टाइम तो खत्म हो गया ना, टाइम तो लिमिटेड ही है। 10 महीने बाद हमारा जेईई मेंस है। वेस्ट कर सकते हो क्या? हर एक दिन जो आप वेस्ट करते हो, 400 रैंक आपकी यूं फुर्र हो जाती है। यहां पे आप वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, फिर लाइव क्लासेस जैसा मैंने बताया टोटली इंटरैक्टिव होती हैं। माइक ऑन किया, सवाल पूछा, वीडियो आपका ऑन है, टीचर आपको जवाब दे देगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, विजुअलाइजेशन वाले ऐसे लेक्चर्स की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल से सिंपल तरीके से मूवीज के जैसे आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। बाहुबली बोलते ही वो कटप्पा ने बाहुबली को मारा वाला सीन दिमाग में आ जाता है, वो सभा का सीन सामने आ जाता है, वो बाहुबली का तलवार चलाने वाला सीन सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि विजुअलाइज हो गया। ऐसे ही पढ़ाई विजुअलाइज हुई। तो जैसे मूवीज सालों साल नहीं भूलते, पढ़ाई सालों साल नहीं भूलेंगे, तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा पूरा रिवीजन ई-सरल आपका करवाएगा। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद जेईई मेंस 1 के पहले एक रिवीजन होगा लाइव क्लासेस के थ्रू, फिर जेईई मेंस 2 के पहले दूसरा रिवीजन, फिर जेईई एडवांस के पहले तीसरा रिवीजन। 3 रिवीजन लाइव तो ई-सरल आपके करा ही रहा है। उसके अलावा आप खुद भी रिवीजन कर रहे होंगे मेंटर्स के साथ मिलकर। ठीक है, तो पूरा एक इकोसिस्टम रेडी है जो प्रूवन रिजल्ट दे चुका है। फिर जेईई के मॉड्यूल 30,000 से ज्यादा उसमें क्वेश्चन है, 4 लेवल की एक्सरसाइज होती है, सिंपल से लेकर एडवांस के ऊपर लेवल तक के भी क्वेश्चंस आपको उसमें मिल रहे होंगे। ठीक है, पूरा एक टेस्ट सिस्टम है, 300 से ज्यादा आपके टेस्ट हो रहे होंगे, जिसमें जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट, जेईई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद हर महीने होने वाले रिव्यू टेस्ट, फिर जैसे जैसे कोर्स एंड होता जाएगा पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट, फिर ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग। इसके अलावा एक स्पेशल चीज और, जेईई मेंस फर्स्ट के पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस, टीचर के साथ मिलकर क्विकली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह का पैटर्न हर साल आता है, जेईई मेंस क्या पूछ सकता है, ये सारे स्पेशल क्वेश्चंस आपके लग रहे होंगे मेंस 1 के पहले, मेंस 2 के पहले और एडवांस के पहले भी। ये रिवीजन के अलावा मैं बता रहा हूं। और मोटिवेशन आपका कभी डाउन होगा नहीं, क्योंकि रेगुलर मोटिवेशन सेशंस आपके हो रहे होंगे। ठीक है, तो यार सारी शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और अगर आप प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हो, प्रिंटेड से पढ़ना चाहते हो, तो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल आपके पास हो जाएगा। मेरी तरफ से ये 500% रिकमेंडेड है, क्योंकि जब तक हम सवाल मार्क नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं पता लगाएंगे कि रिवीजन में मैं कौन सा सवाल कर रहा हूं, तो यार फिर काम नहीं चलता, फिर हम IITian नहीं बन पाते। ठीक है, पूरा फुल प्रूफ टेस्ट सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको मिल रहा होगा। अब इतनी सारी चीजें हम सर करेंगे तो डाउट तो आएंगे, भैया बिल्कुल डाउट आएंगे। जिसको डाउट नहीं आते वो सीरियस प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा, जो 7 दिन में आंसू नहीं टपका रहा वो सीरियस प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा। तो डाउट सॉल्व करने का इंडिया का इकलौता 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सिस्टम। अब आप सोच के देखो,
5 तरीके मिल रहे हैं डाउट सॉल्व करने के। तरीका नंबर 1, क्लास के अंदर शीट डिस्कशन भी लाइव होगा, टेस्ट डिस्कशन भी लाइव होगा, लाइव क्लासेस आपकी चली रही हैं, वहां पर आप हैंड रेज करके डाउट पूछ सकते हो। 90% डाउट वहीं के वहीं क्लियर। दूसरा, जितने भी सवाल आप करोगे शीट के अंदर, उनका टेक्सचुअल सॉल्यूशन भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, बहुत डिटेल। बच्चे कुछ डाउट भी हमारे खत्म। तीसरा तरीका, मैं रात को पढ़ रहा हूं, मेरे को कोई डाउट आ गया, मैं सुबह उसको भूलूं ना, उसके लिए मेरे पास क्या है, डाउट सॉल्विंग टूल ई सरल दोस्त। आपको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन चाहिए, मैंने फोटो खींची, भेजा, मेरे को उसका सॉल्यूशन मिल गया। ये आपके पास तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका, डेली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस अलग से चलती हैं। मतलब सर देखो, लाइव क्लास तो चल ही रही है, उसके अलावा हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास अलग से चलती है। अगर गलती से भी डाउट बच गए तो उस लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास में जाकर पूछ लो। पांचवा तरीका, फिर भी कुछ बच जाए, जो बचता ही नहीं है, तो अपने मेंटर से बोलो, वो आपको फैकल्टी से कनेक्ट करवा के आपके डाउट रिजॉल्व करवा देंगे। तो यार जितने तरीके पॉसिबल है ना इंडिया में डाउट सॉल्विंग के, वो सारे आपके लिए खोल दिए हैं। तो अगर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो, इंडिया के बेस्ट रिजल्ट हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ पढ़ना चाहते हो, हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टीज के साथ पढ़ना चाहते हो, और अर्ली स्टार्ट करके जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल और आईआईटी के एग्जाम में टॉप 1000 टॉप 500 की रैंक लाना चाहते हो, तो यार द बैच इज ओपन। कोर्स ओपन है, सिर्फ 200 बच्चों के लिए है, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पर्सनलाइजेशन लिमिटेड बच्चों में ही दिया जा सकता है, उसके अलावा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, 50% ऑफ भी है, तो अपनी पढ़ाई को आज से, अभी से शुरू करो। ठीक है, जब मेरा ड्रॉप ईयर में आईआईटी में हो सकता है, आईआईटी बॉम्बे में हो सकता है, तो तुम्हारा भी